नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सहारनपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की, जहां पुलिस ने पत्रकारिता का चोला ओढ़कर सराफा व्यापारियों के साथ ठगी धोखाधड़ी करने वाले कथित पत्रकार नीरज शर्मा और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया। जनकपुरी पुलिस ने आरोपी के पास से नकली सोने के बिस्कुट और असली सोना और नकदी की भी बरामद की है। इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड नीरज शर्मा था, जो लोगों को सस्ता सोना दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा था। आरोपी नीरज शर्मा गले में मीडिया के बड़े आईडी कार्ड लटका कर घूमता था। सहारनपुर पुलिस लाइन और उसके आसपास भी अक्सर ये दिखाई दिया करता था। इस गिरोह के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहारनपुर के एसपी सिटी आईपीएस अभिमन्यु मांगलिक। आप देखिए इस पूरी रिपोर्ट में का मामला है, किस तरह से ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों में कोई कंप्लेनेंट हमारे पास आए थे, जिन्होंने बताया था कि यहाँ से 1.5-2 साल से एक गैंग एक्टिव है, जो लोगों को एक प्रलोभन देता है कि BHEL हरिद्वार में उनका कोई रिश्तेदार है या कोई जानने वाला है जो वहाँ पे काम करता है, जो वहाँ से इनको बहुत सस्ते में गोल्ड या सिल्वर प्रोवाइड करा सकता है। उसी प्रलोभन में दो कंप्लेंट हमारे सामने आए। उन्होंने बताया कि इसी प्रलोभन में वो नीरज शर्मा जो इसमें मेन अक्यूज है, उसके प्रलोभन में आके वो जाते थे वहाँ पर, और वहाँ जाने के बाद वो एक और आदमी से मिलते थे जो अपने आप को BHEL में मैनेजर बताता था, और जब भी जैसे ही पैसे उसको दे दिया करते थे वहाँ पे कथित रूप से वहाँ पे विजिलेंस की टीम आती थी, छापा पड़ता था और वहाँ से सब हबड़ दबड़ में सब लोग चले जाते थे। इसी हबड़ दबड़ में उनके पैसे भी चले जाते थे। जब वो पैसों की पूछताछ करते थे नीरज से, तो वो बताता था कि विजिलेंस की टीम को उन्होंने रिश्वत दे दी है, उसमें उनका पूरा पैसा चला गया है। इसी तरह से इसी मॉडस ऑपरेंडी में ये लोग कॉन्टिन्यूसली स्कैम कर रहे थे। प्रतापगढ़ कुंडा में पठन पाठन और होमवर्क को लेकर शिकायत करना महिला अभिभावक को महंगा पड़ गया, जहां शिक्षक और शिक्षिकाओं ने मिलकर महिला को जाति सूचक गालियां देते हुए थप्पड़ मारा। बता दें कि कुंडा कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 पुराना कुंडा की रहने वाली नीलम सरोज पत्नी उमेश सरोज का बेटा नैतिक प्राइमरी पाठशाला में पुराना कुंडा में कक्षा 1 में पढ़ता है। नीलम का आरोप है कि शुक्रवार को जब विद्यालय गई और पाठन की शिकायत की और होमवर्क न देने की शिकायत करने लगी, तब विद्यालय की शिक्षिका ने उसे थप्पड़ मार दिया और शिक्षक शिक्षिका ने मिलकर जाति सूचक गालियां देते हुए धमकी दी, विद्यालय से भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। मामले की लिखित शिकायत महिला अभिभावक ने कुंडा कोतवाली में की है और साथ ही कार्रवाई की मांग की है। हमारा नाम नीलम है, पुराना कुंडा में हमारा घर है। लाइन के पास में प्राइमरी स्कूल है और वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती थी, तो एक शिकायत खातिर हम गए हैं उनसे, नीलम यादव से हम शिकायत किया कि बच्चों को, हमारा बच्चा जो है कि कक्षा 1 में पढ़ा थी, तो नीलम यादव से बोले कि मैम कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है इसमें। तो नीलम यादव ने मुझे बोला कि पासिन नीचिन खूब गाली दिया मुझे, गंदी गंदी, और एक तमाचा मार दिया। इतने प्रिंसिपल भागवत निकलन उन्होंने जो ना गरियावे लगन, पासिन नीचिन भाग जाओ यहाँ से, नहीं धक्के मार के बहिहा देंगे। जनपद मथुरा के थाना कोसीकला पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब अंतर्राज्यीय वाहन चोरी की फिराक में थे। कोसीकला पुलिस ने 4 वाहन चोरों को चोरी की 14 मोटरसाइकिल के साथ बरामद किया है और ये बरामद राजस्थान और हरियाणा में वाहनों को सस्ते दरों पर बेचा करते थे। ज्यादातर ये लोग यूपी में वाहन की चोरी किया करते थे। इनके पास से पुलिस ने मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ने वाला और औजार भी बरामद किया है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि सीओ छाता गौरव त्रिपाठी के नेतृत्व में कोसीकला पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इन चारों चोरों से पूछताछ की जा रही है और आगे भी और वाहनों की बरामदगी की आशंका है। और एसपी आर्य साहब और सीओ छाता साहब के क्लोज सुपरविजन एवं व्यक्तिगत मॉनिटरिंग के अंतर्गत थाना कोसी की पुलिस टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 4 अपराधियों को पकड़ा है और ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है, जिसमें एक अभियुक्त जनपद आगरा का, एक अभियुक्त जनपद अलीगढ़ का, एक मथुरा का और एक पलवल हरियाणा का रहने वाला है। इनकी निशानदेही पे कुल 14 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। साथ ही साथ लॉक तोड़ने के लिए जो चाबी इस्तेमाल की जाती थी वो बरामद की गई है। इनसे कुछ अहम सुराग मिले हैं। इनके गिरोह में अन्य सदस्य भी हैं जिन पे हमारी पुलिस टीम काम कर रही है और पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और वाहनों की बरामदगी पुलिस टीम
सुनिश्चित करेगी। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के जमीनी विवाद पर सुनवाई हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई है, जहां ईदगाह के अमीनी सर्वे कराए जाने का आदेश कराने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वाद पर सुनवाई हुई। कोर्ट में विष्णु गुप्ता ने नया प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में कोर्ट से अपने अमीनी सर्वे के आदेश का पालन कराने की गुहार लगाई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर 28 फरवरी की अगली तारीख तय की है। कोर्ट में एक नया प्रार्थना पत्र जज साहब के समक्ष दाखिल किया है, जिसमें हमने 8 दिसंबर 2022 का जो आमीन सर्वे का जो आदेश था उसके अनुपालन के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया है। आज हमारे प्रार्थना पत्र पे सीनियर डिवीज़न सेकंड में हमारी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने हमारा प्रार्थना पत्र सुना और उसी समय मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा है। तो अब जज साहब ने 28 फरवरी को डेट फिक्स की है। अब हमारे जो रीट जारी करने का जो हमारा आवेदन था, जो प्रार्थना पत्र था, उस पर सुनवाई 28 की होगी और मुस्लिम पक्ष पे जो आपत्ति की बात कर रहा है, मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति देगा। और यहाँ वही प्राथमिक विद्यालय छुटमलपुर नंबर 2 में राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया गया। शिक्षिका अंजुली आर्या ने बच्चों को बताया कि 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों में साफ सफाई की लापरवाही से पेट में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, जिस कारण उन्हें पेट में दर्द की समस्या होती है और यदि समय पर इसका इलाज न किया जाए तो ये समस्या गंभीर हो सकती है। इस समस्या के निदान के लिए प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों के एल्बेंड्रोजल की गोलियां खिलाई जाती है। जिन बच्चों का विद्यालय में नामांकन नहीं हुआ होता है वो अभी भी 13 से फरवरी तक आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर बच्चों को गोलियां खिला सकते हैं। प्रधानाध्यापक करण सिंह ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना भी आवश्यक है। अलीगढ़ में 14 तारीख को वैलेंटाइन डे पर प्रेमी प्रेमिकाओं पर लगाम लगाने के लिए हिंदू वाहिनी ने कमर कस ली है। हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने कहा कि वैलेंटाइंस डे का बहिष्कार करते हैं। अगर युवा पीढ़ी वैलेंटाइन डे मना रहा हो तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। हिंदू युवा वाहिनी ने जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन थाना सासनी गेट प्रभारी को सौंपा। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष रुद्र पंडित ने मांग की है कि हमारी संस्कृति को बचाया जाए। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष रुद्र पंडित ने कहा कि अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देगी तो आने वाले टाइम में हमारा जो यूथ है वो काफी बेकार हो जाएगा। हरियाणा से भात भरकर आ रहे अलीगढ़ के शिवाला गांव के लोग अलीगढ़ के थाना टप्पर क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल रोड पर बाइक बचाने के चक्कर में मैक्स पलट गई, जहां अलीगढ़ पलवल मार्ग पर नियंत्रण मैक्स पलटने से जिसमें 20 सवारी मौजूद थे, 8 लोगों को गंभीर चोटें आई और एक नाबालिग बच्ची के सिर में 6 टाके आए हैं। बता दें कि गाड़ी पलट गई थी जिसमें कि 20 लोग सवार थे। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ओवरलोडिंग सवारियों के वाहन पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं पर जिले पर बैठे आला अधिकारियों को ओवरलोडिंग वाहन अधिकारी चुनौती दे रहे हैं। ये पूरा मामला अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के सियारोल गांव मोड़ा के पास की है। क्या हुआ था पूरा मामला? सर जी, हम फतेहपुर बिल्लो से हम वहाँ से भात भर के आ रहे थे। वहाँ से हम भात भर के आ रहे थे तो अहमदपुर से पार निकलते ही जैसे ही हमने वहाँ से पार किया तो मैक्स वाले के सामने से एक संग मोटरसाइकिल वाला आगे निकल के आया। तो एक संग मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने उसे बचाने के चक्कर में वो सुबह डिवाइडर पर गाड़ी चला दी। तो कितने लोग थे इस गाड़ी में? हम 20-25 लोग थे। मथुरा पुलिस और एसओजी टीम की इनामी अपराधियों से मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ के दौरान घायल दोनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो 25,000 के इनामी बदमाश के इलाज चल रहा है। कब्जे से 2 तमंचा, 5 खोखा, 5 जिंदा कारतूस, पीली धातु का मंगलसूत्र और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। सरकारी शास्त्र लूट और पुलिस मजमत के अभियोग में वांछित थे 25,000 के इनामी बदमाश। इस मामले में पहले भी अपराधी इन्हें गिरफ्तार कर चुके हैं, जहां मामला मागोरा लालपुर बंबा के पास का बताया गया है। दिनांक 1 फरवरी को जब मगोरा पुलिस ग्राम बंडपुरा में दबिश के लिए गई थी तो वहां के गांव वासियों के द्वारा पुलिस के साथ मुजाहमत की गई तथा पुलिस की पंप एक्शन गन लूट ली थी। इसके संदर्भ में मुकदमा कायम हुआ था। आज पुलिस को सूचना मिली कि ये जो लालपुर बंबा रोड है इस पर उस मुकदमे के वांछित अभियुक्त
किसी अन्य वारदात की फिराक में आने वाले हैं। इस सूचना पर मगोरा पुलिस और एसओजी की टीम के द्वारा वहां पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आते दिखाई दिए। जब पुलिस की टीम के द्वारा उनको रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। इस पुलिस की टीम के द्वारा आत्मरक्षा जवाब भी फायर किया गया। इसमें से एक बदमाश नरेंद्र के पैर में गोली लगी है तथा दूसरे बदमाश नरेश के हाथ में गोली लगी है। इन दोनों बदमाशों पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। इनका एक अन्य साथी विष्णु मौके से फरार हो गया था। इन घायल बदमाशों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। मौके से एक मोटरसाइकिल, 2 कट्टे, कारतूस और महिला का लूटा हुआ मंगलसूत्र बरामद हुआ है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।